रही थी जहां पर अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं उन्नाव की। तो उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव खाली प्लॉट से मिला है। 4 फीट गड्ढा खोदकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। लड़की के परिजन लगातार दिवंगत एसपी नेता और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 25 जनवरी को जब लड़की की मां ने अखिलेश यादव के काफिले के आगे प्रदर्शन किया तो मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूल ली है। पुलिस ने खुदाई करके शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की गर्दन की हड्डी टूटी मिली है और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान है। पुलिस परिजनों के आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। उन्नाव में एक लड़की का शव बाहर निकाला गया। हालांकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। उसी की तस्दीक के बाद ही लड़की के शव को कई फीट गड्ढा खोदकर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उसकी मां ने, जो लड़की की मां है, उन्होंने जब अखिलेश का दौरा हुआ था तो वहां पर किस तरह से उनकी गाड़ी के आगे आकर प्रदर्शन किया था लड़की की मां ने। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी रजोल को गिरफ्तार किया, रजोल सिंह को, और पूछताछ में हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात भी कबूल की है रजोल सिंह ने। जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। सर, परिजनों ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि सही से कार्रवाई नहीं की है। अगर समय रहते कर देते तो शायद ये घटना न होती। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का किसी भी दरोगा का या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बगल में जो है आश्रम है, वहाँ पे कुछ कमरे हैं जिसपे उन्होंने शक जताया था, उसको नहीं खुलवाया गया। ये पूरी तरीके से अभी विवेचना के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है। अभी हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। और खबर यह आ रही है कि उन्नाव में बेटी की हत्या मामले में परिजनों ने अंतिम संस्कार से ही इनकार कर दिया है। आरोपियों को फांसी की सजा की अब लगातार जो लड़की के परिजन है वो मांग कर रहे हैं। पक्का आवास, सरकारी नौकरी करने देने की मांग भी कर रहे हैं। मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी रजोल सिंह और सूरज सिंह अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो ये अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मामला जब तूल पकड़ा तो अब जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि बेटी की हत्या के मामले में वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, यानी उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार किया है। साथ ही वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। साथ ही साथ पक्का आवास, सरकारी नौकरी देने की मांग भी लड़की के परिजन कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रजोल सिंह और सूरज सिंह अरेस्ट कर लिया गया, जिससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। और जहां से लड़की की बॉडी रिकवर हुई है वो प्रॉपर्टी यानी कि खाली प्लॉट आरोपी रजोल सिंह का है। खाली प्लॉट के बगल में ही दिव्यानंद आश्रम है जो समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह का है। दिव्यानंद आश्रम में आरोपी रजोल का एक कमरा भी है जहां से इस लड़की का शव बरामद किया गया है। महीने से भैया सीओ साहब को भी पता था, इंस्पेक्टर साहब को पता था कि रजोल सिंह ने मेरी लड़की को मार के आश्रम में गाड़ दिया। हमसे कहने लगे कि जैसे तुम्हें पता चले तुरंत हमें बताओ। हमारे हस्बैंड को वहाँ ले गए आश्रम प्रेम नारायण दीक्षित। उन्होंने पूरा वेल्डिंग खोल के दिखा दिया और एक 3 मंजिल की कोठी खड़ी थी वो नहीं दिखाई। हमने फोन किया, उठाया नहीं। हमको पता था कि इसी में मेरे लड़की बंद है। वो पूरा वेल्डिंग खोल के नहीं दिखाया। प्रेम नारायण दीक्षित, सीओ, इंस्पेक्टर सबको पता था। उन्नाव के दोस्ती नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय पुलिस ने मृतक की बॉडी जो है यहीं से रिकवर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई की गई है और यहीं से मृतक पूजा की बॉडी रिकवर की। आरोपी रजोल सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं, वो फिलहाल जेल में हैं और ये तस्वीरें मैं दिखाऊं तो ये यहीं से उसकी बॉडी रिकवर की गई है
और ये जो आप दीवार देख सकते हैं, ये दीवार आश्रम का दीवार है और बताया जा रहा है कि ये राजौल सिंह आरोपी का ही ये आश्रम है, यहीं पर ये लोग आते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो खाली प्लॉट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लॉट भी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये भी बताया जा रहा है कि राजौल सिंह आरोपी का ही प्लॉट है। सामने सड़क है और आसपास की तस्वीरें दिखाऊं तो आप दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर घर बने हुए हैं। बताए ये कहा जा रहा है कि रात के वक्त में यहाँ पर मृतक पूजा को यहाँ पर दफनाया गया है। बीते 2 महीने से लापता थी। पहले लोकल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके बाद 24 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास जब मृतक पूजा की मां ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के काफिले के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, तब यह मामला सुर्खियों में आया था। और उन्नाव मामले पर न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको मैं यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। और उन्नाव मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर वार किया है। केशव ने लिखा कि अखिलेश यादव जीएसपी नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनी गई। अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? ये सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो।